नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहां पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। तो डिटेल वे में हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, जैसे कि डिमर्जर इवेंट में क्या होगा, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड्स का क्या होने वाला है, अगर क्या इस जगह पर कोई इतना करेक्शन हो चुका तो क्या इस शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा डिमर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, लिस्टिंग टाइमलाइन क्या रहेगा, जो नया शेयर जारी होगा उसको उसको लेकर के, एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स को क्या इस जगह पर निवेश करना चाहिए। तो ऐसे जो भी डाउट्स है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चाहिए, अभी अगर चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स के शेयर में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। आज का लो को भी चेक कीजिएगा तो 665 करोड़ में देखने को मिला है। तो हम लोगों ने कई दिनों से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स शेयर जब आपका 735 के रेंज में था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से बिकवाली हो सकता है। बिकवाली हुआ, जिन्होंने वॉच किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा होगा, बच भी गए हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर निवेश करना सही रहेगा। तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करना रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा ही कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे जो भी टाटा मोटर्स का शेयर को खरीद करके रखेंगे, उन्हें कौन सा शेयर मिलेगा, जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको मिलेगा। तो अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपको नहीं, अगर आपको इच्छा है कि नहीं, मैं लिस्टिंग जिस दिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग होगा उस दिन ही मैं शेयर को खरीद लूंगा मार्केट के मूड माहौल के अनुसार में, तो आप इस शेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का सिचुएशन है। दूसरा है, जिनके पास ये शेयर पहले से है, मान लीजिए जिन्होंने 1,000 रुपये 1,000 रुपीज़ में खरीद करके रखा है, अब तो अच्छे खासे नुकसान में है। अब आप पूछिएगा कि क्या इस शेयर को मैं बेच दूं, तो देखिए अगर आप बेचिएगा तो आप अच्छे खासे नुकसान में चले जाइएगा। तो मैं क्यों आपको सजेशन यहाँ पर दे नहीं सकता हूँ कि आपको बेचना कि खरीदना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं भी यहाँ पर बिकवाली नहीं करता। मैं आपको कोई सजेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। दूसरा चाहिए कि क्या इस जगह पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट में रिस्क ये हो जाता है कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी लंबे समय तक फंस सकता है। तो इन सभी चीजों का आपके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो देखिए, हम लोगों ने समराइज कर लिया है, अब इसको डिटेल वे में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला चाहिए कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 700 के ऊपर में टाटा मोटर्स का शेयर जब जाएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा, इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। लेकिन अब ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, ट्रेंड अब आसानी से चेंज नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ पर ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे जरूर चला जा रहा है। तो अब ये अब काम का नहीं है आज के दिन में। अब है डिमर्जर इवेंट। तो डिमर्जर में यहाँ पर क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स शेयर जो रहता है ये दो हिस्सों में बट रही है। यहाँ पर टाटा मोटर्स जो रहेगा, एक तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल हो जाएगा, दूसरा टाटा मोटर्स पैसेंजर हो जाएगा। जिसमें देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में जो रहता है, इनका जो ट्रक का जो बिजनेस है वो रहेगा। एंड टाटा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में जो इनका ईवी ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन, एंड साथ साथ यहाँ पर जेएलआर जो कंपनी है ये रहने वाली, जैगुआर लैंड रोवर। इसमें से बड़ा कौन है तो बताना चाहूंगा, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैसेंजर व्हीकल जो बिजनेस जो रहता है ये काफ़ी बड़ा है। साथ साथ इसका रेवेन्यू भी जो रहता है ये काफ़ी जनरेट किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, रेवेन्यू अच्छा खासा इसी सेगमेंट से आता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया कमर्शियल व्हीकल, दूसरा पैसेंजर व्हीकल। अब मान लीजिए टाटा मोटर शेयर्स में आप बहुत पहले से निवेशित हैं, कल के दिन में तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा, बिकॉज ये आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, एक चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा एंड दूसरा कमर्शियल व्हीकल के पास चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कमर्शियल व्हीकल का जिस तरीके का लिस्टिंग होगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अब इसमें है कि टाटा मोटर्स का शेयर को अगर आप होल्ड करके रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर क्या किसका मिलेगा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आपको मिलेगा। तो डिमर्जर का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है वो आपका 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर टाटा मोटर्स का अगर आप रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। साथ ही साथ कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट किया। रिकॉर्डेड देखिए कल का है 14 अक्टूबर 2025, इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया 14 अक्टूबर का, यानी कि जो भी 13 अक्टूबर आज तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 13 अक्टूबर यानी आज एलिजिबिलिटी डेट है, 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है एंड 14 अक्टूबर को आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। देखिए बहुत लोगों ने बहुत बार बोला कि नहीं 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट नहीं है, ऑलरेडी डिमर्जर हो चुका है, न्यूज़पेपर में आया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है, 14 अक्टूबर को यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। लीगली सब कुछ हो चुका है, लेकिन शेयर मार्केट में जो शेयर का भाव जो रहता है उसमें एडजस्टमेंट 14 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा 9:15 के अराउंड में, 9 10 o'clock के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा, 10 बजे के अराउंड में।
अबे इसका बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि रिकॉर्ड मैं अगर शेयर को खरीद लूंगा तो क्या मैं एलिजिबल होगा? तो हाँ, आप खरीद, अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले यानी 13 अक्टूबर तक को शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तक रखिएगा, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर निवेश करना सही रहेगा? फ्रेश जो मान लीजिए टाटा मोटर्स में निवेशित नहीं है, तो क्या इस जगह पर निवेश करना सही रहेगा? तो देखिए, मैं यहाँ पर कोई निवेश यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, और रीजन बयान क्या है वो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो शेयर अभी आप टाटा मोटर्स का होल्ड करके रखे हैं, उसका कल क्या नाम हो जाएगा? तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहेगा। तो जो शेयर 10 बजे के अराउंड में आपके पास रहेगा, उसके अंदर में सिर्फ क्या रहेगा? तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहेगा। 10 बजे के अराउंड जो रहता है, आप 9 से 10 के बीच में इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा, वहां से निकल कर आएगा कि इसका एक्चुअल भाव या प्राइस क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड वैल्यू कहा जाता है। तो उसके अनुसार फिर जज किया जाएगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भाव क्या रहेगा, क्योंकि ये टूट रहा है, बढ़ रहा है। तो स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा, इस कारण से क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छा खासा 10 बजे के राउंड में ड्रॉप, गिरावट देखने को मिलेगा। तो उसको आपको देख करके डरना नहीं, बिकॉज आप निवेशित है, आपको पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर तो आ गया है, फ्यूचर में क्या है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का भी शेयर आपको मिलेगा। तो ये देखिए, तो ये हो गया। एंड सब कुछ फिर आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिस्टिंग जिस समय होगा, तो लिस्टिंग अगर अच्छा रहा तो प्रॉफिट में रहिएगा, लिस्टिंग खराब रहा तो आप लॉस में चले जाइएगा। तो ये देखिए, जो पहले से निवेशित है उनके लिए है। और दूसरा है कि जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज मान लीजिए आपने खरीद लिया, तो आपको भी मिलेगा शेयर, आपको भी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अब है देखिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक तो है कि लक, किस्मत, मार्केट का मूड माहौल, अमेरिका का क्या सिचुएशन है, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आता है, तो लिस्टिंग लॉस होने का भी चांसेस बनता है। साथ ही साथ आपका जो पैसा जो है ना, थोड़ा लंबे समय तक फंस सकता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो कंपनी ने डिस्क्लोजर में खुद कहा है कितना टाइम लगेगा, वो भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। अभी देखिए, इस पूरे डीमर्जर प्रोसेस को कंपनी ने यहाँ पर समझाया है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। हम लोग चलिए इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि देख सकते हैं कल के दिन में क्या होगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड शैल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एंटिटी। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो रहता है वो लिस्टेड एंटिटी कल भी रहेगी, यानी डिमर्जर वाला दिन भी रहेगा, लिस्टेड रहेगा। उसमें क्या होगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड शैल चेंज इट्स नेम, इसका नाम, टाटा मोटर्स का नाम चेंज कर जाएगा, नाम रहेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, नाम आपको देखने को मिलेगा। जो शेयर लिस्टेड कल के दिन में रहेगा वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहेगा। एंड शैल कैरी ऑन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस एंड जेएलआर। तो कल के दिन में जो शेयर आपके अकाउंट में रहेगा वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रहेगा। उसके बाद जो कंपनी अलग हो रही है उसका नाम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है, देख सकते हैं, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड शैल बी रीनेम्ड। अभी क्या है, तो जो कंपनी अलग हो रही है उसका नाम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल रहेगा, आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। फिर उसको क्या किया जाएगा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का नाम को चेंज करके फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड रख दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, अभी कल जो शेयर रहेगा वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नाम हो जाएगा, शेयर जो मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा, फिर इसका नाम को चेंज करके जो ओरिजिनल जो है टाटा मोटर्स लिमिटेड रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, देख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड डेट द शेयर प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड शैल बी एडजस्टेड, कल के दिन में आपको अच्छा खासा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा टू टेक इनटू अकाउंट द डिमर्जर ऑफ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। चूंकि डिमर्जर हो रहा है तो आपका जो आपने जो भी भाव में, जिस भाव में मान लीजिए आपने 1000 रुपीज में अगर शेयर को खरीदा है, तो उस भाव में भी आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सीएमपी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस शेयर को आप मान लीजिए अपने 1000 रुपये 1200 रुपये जिसमें भी आपने खरीदा, उसके प्राइस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है 700 का हो जाए, हो सकता है 600 का हो जाए, तो डिपेंड करेगा, कंपनी जो डिराइव्ड वैल्यू निकालेगी उसके अनुसार सब कुछ डिपेंड करेगा। सो थ्रू अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक, तो कल प्राइस डिस्कवरी सेशन होगा, डिराइव्ड वैल्यू निकाला जाएगा, उसके अनुसार सब कुछ एडजस्ट होगा। कल भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं आपको समझाऊंगा जब इसका एक्चुअल प्राइस निकलेगा तब। साथ ही साथ मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि इसका लिस्टिंग प्राइस, लिस्टिंग नहीं, इसका क्या प्राइस होगा, कौन सा कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ मैं कल की वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए कल के दिन में क्या क्या होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो रहता है उसमें आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स को 700 रुपये में खरीदा, 100 क्वांटिटी आपने खरीद लिया, आपने मान लीजिए पैसा लगाया 7000, मान लीजिए 70,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया टाटा मोटर्स में। अब देखिए होगा क्या कि कल के दिन में आपको अच्छा खासा प्राइस चेंजेस देखने को मिलेगा।
विल चेंज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका प्राइस चेंजेस देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कल अच्छा खासा गिर जाएगा। तो उसको देख करके आपको डरना नहीं है, बिकॉज आपको उसके बदले में कमर्शियल व्हीकल का शेयर्स आपको मिलेगा ही। अभी साथ ही साथ देखिए एक और चीज बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड शैल बी रीनेम्ड एज टाटा मोटर्स लिमिटेड। उसके अलावा है ऑन रिकॉर्ड डेट द शेयर प्राइस ऑफ टीएमएल शैल बी एडजस्टेड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब है अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखेंगे टाटा मोटर्स का, उन्हें टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको मिलेगा, अलॉटमेंट होगा। और उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद बीएसई एनएसई में अप्रूवल लेने के बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी, देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये डिमर्जर के बाद क्या क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि लिस्टिंग कैसे होगा अप्रूवल लेने के बाद बीएसई एनएसई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, काफी लंबा टाइम यहाँ पर लगने वाला है, बिकॉज देखिए तुरंत में नहीं होगा। डिमर्जर होने के बाद उसके बाद प्रोसेस है कि अप्रूवल लिया जाएगा, ट्रेडिंग परमिशन लेने के बाद इसको फिर लिया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में 45 से 60 डेज का समय लग सकता है। तो आपको फिर कल से आप क्वेश्चन पूछेगा सर शेयर कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया 45 टू 60 डेज का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, अगर निवेशित है तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर 45 से 60 डेज, 2 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है आपके अकाउंट में आने में एंड ट्रेडिंग होने में, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब देखिए कॉमन मिसकंसेप्शन अगर आप चेक कीजिएगा तो हर एक जगह पे लिखा हुआ कि क्या टाटा मोटर्स का शेयर 350 का हो जाएगा, क्या 400 का हो जाएगा। तो देखिए अभी ये कहना मुश्किल है, बिकॉज कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब नेट बुक वैल्यू से डिसाइड किया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के पास जाएगा एंड कितना इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो कमर्शियल व्हीकल के पास जाएगा। तो अभी वो डिसाइड ही नहीं हुआ, तो ये कहना मुश्किल है कि इसका सीएमपी कल के दिन में क्या होगा। तो कल डिसाइड होगा 10 बजे 10 एम के अराउंड में कंपनी जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी उसके अनुसार फिर ये डिसाइड होगा। साथ साथ बहुत लोग बोलेंगे कि 70,000 मान लिया आपने, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया 2 से डिवाइड करके आपका दो कंपनीज में इस तरीके से शेयर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग अलग वो 2 हिस्सों में जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी, उसके अनुसार फिर निकाला जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू किस वर्टिकल में ज़्यादा जा रहा है, किस में कम जा रहा है, और उसके अनुसार फिर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस शेयर को खरीदना रहेगा, किस शेयर को रखना रहेगा। सो देखिए कंपनी ने खुद कहा है गाइडेंस ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन टीएमएल एंड इक्विटी शेयर्स इन टीएमएलसीबी विल बी कम्युनिकेटेड, अभी कम्युनिकेट नहीं किया, विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। मान लीजिए कंपनी आज अगर अपडेट देगी तो फिर मैं आपको आज बता दूंगा, या फिर कल बताएगी तो मैं आपको जब डिमर्जर होगा तब फिर मैं बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पर टोटल हो क्या रहा है, पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, लक के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा, लिस्टिंग इन लॉस क्या रहेगा, और कल के दिन में इन्वेस्टमेंट ड्रॉप रहेगा तो उसको देख करके आपको घबराना नहीं है। ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होने वाला है। देखिए फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेड्स है ना, मैं बहुत समय से 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर से मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो उसको आप देख लीजिए, आपको एग्जिट करना मैंडेटरी रहेगा, नहीं तो 13 अक्टूबर तक जो भी पोजीशन है देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पर रीड कीजिए। तो 13 अक्टूबर तक सभी जो एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं देख सकते हैं, ऑल एग्जिस्टिंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एक्सिट, वो एक्सपायर कर जाएगा, देख सकते हैं विल एक्सपायर, देख सकते हैं इन अंडरलाइंग टाटा मोटर्स विल एक्सपायर डेट पोस्ट। तो 13 अक्टूबर शाम तक यानी मार्केट क्लोज होगा, अपने आप सब कुछ खत्म। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ सेटलमेंट प्राइस टू बी रिकॉर्ड फॉर पर्पस ऑफ फाइनल सेटलमेंट शैल बी सेटलमेंट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी टाटा मोटर्स इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो उसका जो सेटलमेंट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो 13 अक्टूबर जो भी फ्यूचर्स में ट्रेड करें उनके लिए 13 अक्टूबर का जो क्लोजिंग प्राइस है ना उसके अनुसार फिर जज किया जाएगा। साथ साथ पे इन एंड पे आउट ऑफ फाइनल एमटीएम सेटलमेंट ऑफ ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाटा मोटर्स शैल बी ऑन अक्टूबर, देख सकते हैं 14, तो कल के दिन में पूरा सेटलमेंट होगा T+1 डे में। उसके अलावा ऑल पोर्शन एक्जिस्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन अंडरलाइंग टाटा मोटर्स शैल सीज टू एग्जिस्ट परसोंट टू फाइनल सेटलमेंट इन अक्टूबर 13 एंड विल रिजल्ट इन फिजिकल, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिजिकल सेटलमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद सच फिजिकल ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट शैल बी नेटेड विद ऑब्लिगेशन कैपिटल मार्केट फॉर ट्रेड डेट 13 अक्टूबर एंड शैल बी सेटल इन कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑन अक्टूबर 14। तो आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पर समझ में आएगा, जो नहीं ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो मैं कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको भी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। मेजर क्या है कि आज से वो एक्सपायर कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ अभी फिर से एक चीज़ है कि क्या कंपनी रिकॉर्डेड एंड लिस्टिंग है, तो रिकॉर्डेड कल का दिन है,
आज लास्ट डेट बाय से अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही लास्ट डेट है। लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगा, तो लिस्टिंग प्राइस निकालना मुश्किल है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आप उनसे पूछिए कैसा निकाला आपने, जब कॉस्ट ऑफ एक्शन पता नहीं तो कैसे आप बोल सकते हैं। साथ साथ बहुत लोग कहना है कि एक शेयर हो जाएगा तो एक शेयर है तो दो शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो शेयर है आपके पास करंटली वो रहेगा, एक नया शेयर कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग के लिए जाएगी। ये डिटेल वे में हम लोगों ने चेक कर लिया है। साथ ही साथ अब किस्मत की बात रहेगी कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग कैसा होगा। हो सकता है आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, हो सकता है आप लॉस में जा सकते हैं। एंड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जियो फिनांस का लिस्टिंग आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज रिलायंस से जब डिमर्जर हुआ था तो ये शेयर में लोअर सर्किट लगा था, उसका फिर एक जगह पे जाके सेटल होने के बाद फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। सिमिलरली आईटीसी होटल में भी देखने को सेम चीज़ देखने को मिला है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप निवेश नहीं करना चाहिए, आपकी आपके लक के ऊपर। एंड अगर मान लीजिए मैं भी निवेशित रहूंगा तो मेरे लक के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। एंड इसमें फंसते कौन है, तो छोटे निवेशक जिनको आइडिया नहीं रहता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, आपने लगा दिया, कल मान लीजिए 60,000 का हो जाएगा, तो आपका 40,000 रुपीज़ जो रहता है ना, 2 महीने तक के लिए फंस के रह सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। या आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब आपको पता चल गया है तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।